द्वारकाधीश का महल बहुत विशाल है। आपका जब तक मन करे आप तब तक वहाँ रुक सकती हैं। और हाँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको कभी राजमहल से जाने के लिए नहीं कहूँगी। सत्य कह रही हो, वचन दिया है, असत्य कैसे हो सकता है? अच्छा, आप आई कहाँ से हैं? मैं सुदूर दक्षिण के गांव से आई हूँ। और जा कहाँ रही हैं? अपने प्रिय के समीप। बस ये समझ लो कि मैं यहाँ तक उसी के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे उसे पाना है। मुझे नहीं पता कि आपको प्रेम के विषय में कितना ज्ञान है, किंतु यदि आप प्रेम को समझती हैं तो मेरी खोज को अवश्य समझें। आप दुखी मत होइए, यदि आवश्यकता पड़ी तो आपके प्रिय को खोजने में मैं भी आपकी सहायता करूंगी। और जब तक आपको आपका प्रेम नहीं मिल जाता, आप तब तक द्वारका में रह सकती हैं। बातों बातों में तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात तो भूल ही गई। आपका नाम तो बताइए। दिखने में आपकी तरह हूँ, ये संयोग है, और ये भी कि मेरा नाम ज्येष्ठा है। आप चाहें तो मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकती हैं। अवश्य। तो चलिए ज्येष्ठा, आप मेरे साथ द्वारका के राजमहल में चलिए। चलिए। कृष्ण, अब तो राधा भी मुझे पसंद करने लगी है। अब पूर्णिमा से पूर्व ही मैं ये सिद्ध कर दूंगी कि आप पे मेरा अधिकार है। कहा ना, ये संभव तो नहीं है ना। ये बात मैं भी जानता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे द्वारका में निमंत्रित किसने कर दिया। मैंने स्वयं उसे आमंत्रित किया है। वो यहाँ कुछ दिनों की अतिथि है था। आने वाली पूर्णिमा पर वो यहाँ से चली जाएगी। समस्या बस ये है कि जितने भी दिन वो यहाँ रहेगी, संभावना है कि वो दरिद्रता फैला देगी। तो ये जानते हुए भी ऐसा क्यों किया तुमने? कहा ना, उसने मुझे चुनौती दी था कि वो राधा पर यदि प्रभाव बनाएगी तो राधा को भ्रष्ट कर देगी। और यदि ऐसा होता है तो मैं स्वयं राधा के स्थान पर अलक्ष्मी को चुनूंगा। तुम्हें ये चुनौती स्वीकारनी ही नहीं चाहिए थी कानन। यदि नहीं करता तो वो इसी प्रकार द्वार पर रहकर द्वारका में इसी प्रकार विध्वंस मचाते। दूसरी बात यह है कि मुझे राधा पर पूर्ण विश्वास है था। मैं जानता हूं कि अलक्ष्मी का प्रभाव वो अपने ऊपर आने ही नहीं देगी। हाँ, ये कहना सरल है, कार्य अत्यंत कठिन है, क्योंकि अलक्ष्मी जानती है उसके पास ये एक ही अवसर है और जो कुछ भी वो कर सकती है वो करेगी। हर संभव प्रयास वो करेगी। और अलक्ष्मी चाहे जो कुछ भी कर ले, मैं जानता हूं जीत राधा की ही होगी। पूजन का समय निकट है। हमें जितने भी कार्य हैं वो शीघ्र पूर्ण करने। जी महारानी। रेवती, आज ही हम सबके साथ शीतला देवी का पूजन करेंगे। हाँ ठीक है। राधा, ये तो बिल्कुल रेवती, तुम भी आश्चर्यचकित रह गई ना इन्हें देखकर? मैंने जब प्रथम बार इन्हें देखा था तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गई थी। इनका नाम ज्येष्ठा है और ये हमारी अतिथि है। आप सब क्या सोच रहे हैं?
प्रतीत होता है सब खड़े खड़े सो गए हैं। अभी इन सबको जगाना होगा। आप सबको क्या हो गया है? मेरी एक रूप स्त्री को देखकर इतना चकित क्यों हो गया आप सब जानते हैं ना कि संसार में एक ही रूप के 7 व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार ज्येष्ठा भी मेरी एक रूप है। और संयोग की बात यह है कि मेरी इनसे भेंट हुई। अब ये द्वारका में ही रहेंगी। ज्येष्ठा, देखो, मैंने सबके समक्ष घोषणा कर दी है। अब आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। चलो, अब समय हो गया है। शीतला देवी का पूजन आरंभ करते हैं। आपकी सहायता करूं? आइए, अब हम सब मिलकर माता की आरती प्रारंभ करते हैं। जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। ज्ञात तो था ही कि असत्य का मार्ग चुनोगी, किंतु ऐसा घृणित कार्य करोगी इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। राधा के साथ छल कर रही हो तुम। आप जैसे छलिए से छल से ही काम लेना पड़ता है। राधा जैसी पवित्र स्त्री के साथ विश्वासघात कर रही हो तुम। महापाप है और ये मेरे साथ छल का तुम स्वयं को पाप का भागीदार बना रही हो। और तुम अपने कर्म फल से भाग नहीं सकती है लक्ष्मी। मैं अलक्ष्मी हूं। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है और मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मेरा देह किसी पर विश्वास करना नहीं, अपितु आपको पाना है। और इसे तुम प्रेम समझती हो। यही तो अज्ञानता है अलक्ष्मी। किसी को पाना, किसी को प्राप्त करना, इसे तुम प्रेम की रीत समझ रहे हो। प्रेम वास्तविकता में क्या है, यदि ये समझना चाहती हो तो राधा कृष्ण की प्रीत को समझो। सिंहासन शोभित श्वेत छत्र माता, मैया श्वेत छत्र माता। मैं सबको अपने समान बना दूंगी। किसी को आप पर विश्वास नहीं होगा, राधा को भी नहीं। और फिर देखती हूं कि आप मुझे कैसे नहीं मिलते। अब राधा ही तुम्हें सिद्ध करके दिखाएगी कि प्रेम किसी को पाना या किसी को प्राप्त करना नहीं, प्रेम
विश्वास है, समर्पण है, परिशुद्ध है। अब जिसकी आप ज्येष्ठा बनी हैं, वही आपको पाठ पढ़ा के चले जाए। वो क्या करेगी? वो तो स्वयं ही मेरे वास्तविक रूप से अपरिचित है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो अलक्ष्मी की सहायता करनी ही होगी, ताकि वो किसी भी प्रकार से पूर्णिमा से पूर्व राधा को अपने समान कर दे, और फिर पिताश्री का गौरव मिट्टी में मिल जाएगा और द्वारिका का अंत हो जाएगा। शीतला माता की, बोलो शीतला माता की। समझ नहीं आ रहा राधा, आज बहुत विचित्र सा अनुभव हो रहा है और आज मुझे बहुत अधिक निद्रा भी आ रही। हाँ, हम सब राधा से कितने व्यस्त थे ना, कितना कार्य था। अब हम सबको विश्राम करना चाहिए। ज्येष्ठा कहाँ है? मैं कार्य में इतना व्यस्त हो गई, मुझसे बात भी नहीं कर पाई। ज्येष्ठा, आप यहाँ? मैं आपको पूरे महल में ढूंढ रही थी। चलिए, मैंने आपके विश्राम की व्यवस्था कर दी है, आइए मेरे साथ। हाँ, ये है आपका कक्ष। हाँ, बहुत सुरुचिपूर्ण कक्ष है ये। यहाँ अवश्य ही मुझे बहुत गहरी निद्रा आएगी। इतनी भगत के लिए धन्यवाद राधा। धन्यवाद की क्या आवश्यकता है? अतिथि का मान हमारी परंपरा है। सत्य कहूँ तो आज तक इतना प्रेम पूर्वक स्वागत मेरा किसी ने नहीं किया। आपने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। आप जैसी भली स्त्री का स्वागत कौन नहीं करेगा। आप विश्राम कीजिए। अवश्य, मैं भी जाकर सोती हूँ। तो तुम सोने जा रही हो राधा, किंतु निद्रा तो तुम्हें आएगी ही नहीं, क्योंकि प्राय मेरे प्रभाव से सर्वप्रथम सबकी निद्रा लुप्त हो जाती। वो क्या है ना कि मुझे असंतोष के वातावरण में गहरी निद्रा आती है। जब इस महल में भय व्याप्त हो जाएगा तो मेरे अलावा सबकी निद्रा लुप्त हो जाएगी। अलक्ष्मी सबसे पहले अनिद्रा लेकर आती है, कराती है, कराती है।
याद नहीं, आज निद्रा क्यों नहीं आ रही? हाँ आ रही, पता नहीं क्यों आज निद्रा ही नहीं आ रही। इतनी थकान के पश्चात मुझे निद्रा क्यों नहीं आ रही? कैसा रहा लक्ष्मी के साथ का पहला अनुभव? प्रथम रात्रि कृष्ण के महल। ये क्या, आप तो बड़े निश्चिंत होकर सो रहे हैं कृष्ण। आप पर मेरा प्रभाव नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपके प्राणों से भी प्रिय राधा और आपके प्रियजन अनिद्रा से जूझ रहे हैं। तुम यहाँ महल में आ चुकी हो, तुम्हारे प्रभाव से सभी की निद्रा भंग हो चुकी, सब ज्ञात है मुझे। तो ये बात स्मरण रखना है लक्ष्मी की राधा अर्थात लक्ष्मी अब भी यहाँ है और वो शीघ्र ही तुम्हारे इस दुष्प्रभाव का अंत करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। रोलमुख, मुझे तुम दिखे ही नहीं। मुझे तो कुछ करने की इच्छा नहीं है। सबके सब अनिद्रा के कारण व्यतीत है, किसी को रात में निद्रा नहीं है। मेरे विचार से हम सबको अल्प भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य की हानि हो जाएगी। लाइए, भोजन मैं परोस देती हूँ। आप सब अत्यधिक थके हुए हैं। नहीं नहीं ज्येष्ठा, आप हमारी अतिथि हैं, आप कैसे भोजन परोस सकती हैं? अतिथि होने के साथ साथ मैं आपकी ज्येष्ठा भी हूँ राधा। मेरे कर्तव्य को पूर्ण करने दीजिए और इस नाते मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करने दो। देखिए ज्येष्ठा, भोजन थोड़ा ही परोसेगा, किसी की भी निद्रा पूर्ण नहीं हुई है। किंतु एक बात तो बताइए, आप सबकी निद्रा पूर्ण क्यों नहीं हुई? ज्ञात नहीं, क्यों हुआ ऐसा? आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ का परोसा हुआ भोजन खाइएगा तो आप सब गहरी निद्रा में सो जाएंगे। क्यों, आप कोई माया करने वाली है क्या? नहीं, आप निंद्रा की औषधि डालने वाली हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि यदि भोजन मन से परोसो तो भोजन करने वाला व्यक्ति तृप्त हो जाता है। यदि आप भोजन करेंगे तो तृप्त होंगे ना, तृप्त होंगे तो निद्रा आएगी। खाइए। बहुत निद्रा आई है, अब मैं कक्ष तक चल के नहीं जा पाऊंगा। आप जाइए भ्राता।
ये तो मात्र प्रारंभ है। देखा आपने, यदि मैं चाहूं तो सबके नेत्रों से निद्रा उड़ा सकती हूँ, और यदि मैं चाहूं तो सबके शरीर में इतना आलस भर सकती हूँ कि सब अपना सारा कार्य भूलकर पूरा दिन सोते ही रहेंगे। आज इस महल के प्रत्येक व्यक्ति को अलक्ष्मी की वास्तविक शक्तियों के विषय में ज्ञात हो जाएगा। संध्या हो आई है और दिया बाती भी नहीं हुआ महल में। पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब। मैं ही दिया प्रज्वलित कर देती हूँ। संध्या के समय अंधकार उचित नहीं है। अरे तुम क्यों दीपक प्रज्वलित कर रही हो? तुम तो स्वयं प्रभा हो। तुम्हारे भीतर ही इतना प्रकाश है जिससे यह महल सदैव प्रकाशित रहता है। देखो, मेरी कार्य में ना बाधा मत उत्पन्न करो। पूरे महल के दिए जलाने हैं मुझे। महल में अंधकार अच्छा नहीं लगता। मुझे ज्ञात है अंधकार तुम्हें अच्छा नहीं लगता। चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता। नहीं, मैं स्वयं ही कर लूंगी। संध्या हो गई है, सभी लोग सो रहे हैं। तुम भी सो जाओ। मुझे ज्ञात है राधे कि तुम क्रोधित हो, और स्वाभाविक भी है। मैं जानता हूँ कितना अधिक अंधकार तुम्हें प्रिय है, और वैसे भी अधिक से अधिक लोग आज सो ही रहे हैं। दैनिक कार्य भी पूर्ण नहीं हुए। तुम प्रसन्न कैसे रहोगे? देखो, मुझे मेरा कार्य करने दो। कृष्ण, इधर आओ। क्या कर रहे हो ये? मेरी सहायता करनी थी ना तुम्हें। चलो इन दियों को प्रज्वलित करो। ये लो। समझ में नहीं आ रहा है कि सबको आज क्या हो गया है। इतनी गहरी निद्रा में क्यों है सब? मैं कुछ कह सकता? क्या? जब भी तुमने भोजन परोसा है तो सभी ने उचित समय पे अपने कार्य पूर्ण किए। अब जब से तुम्हारी ज्येष्ठा, जैसे आज तुम्हारी ज्येष्ठा ने सबको भोजन परोसा है, तो देखो क्या हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी ज्येष्ठा का ही हाथ है। ऐसी कोई बात नहीं है। महल में अंधकार देखकर मेरा मन विचलित हो गया था, और द्वारका का राजप्रसाद तो सदैव प्रकाश में ही रहता है ना। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ऐसा ही अंधकार होता है, दिया नहीं होता। राधे, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, मैं पूर्ण करके आया। हो गई तुम्हारी सहायता। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगे। और कितने निचले स्तर तक जाना चाहते हो लक्ष्मी, और क्यों? तुम्हें लगता है कि ये सब करने से तुम्हें विजय प्राप्त होगी? विजय तो मेरी ही होगी। लक्ष्मी, राधा महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण है। जहाँ महालक्ष्मी होती है वहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता। जहाँ धन लक्ष्मी का ये रूप होता है वहाँ धन का अभाव नहीं होता। जहाँ आदि लक्ष्मी होती है वहाँ अनंत संपत्ति होती है। जहाँ धान्य लक्ष्मी का रूप होता है वहाँ के भंडार गृह सदैव परिपूर्ण रहते हैं। जहाँ धैर्य लक्ष्मी होती है वहाँ धन के साथ साथ मानसिक शांति भी वो प्रदान करती है। जहाँ गज लक्ष्मी होती है वहाँ ऐश्वर्य वो प्रदान करती है। जहाँ संतान लक्ष्मी का रूप होता है
वहाँ पुत्र और पुत्री का सुख वो प्रदान करती। विजय लक्ष्मी का ये रूप, इसकी कृपा से कठिन परिस्थिति में विजय प्राप्त होती। और विद्या लक्ष्मी बुद्धि में ज्ञान को प्रकाशित करती। महालक्ष्मी में इन अष्ट लक्ष्मियों की शक्ति वास करती। मेरा कार्य है केवल तुम्हें ये चेताना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम महालक्ष्मी से लड़ सकती। ये तो मैं भी जानती हूँ, इसलिए पूरी योजना के साथ आई हूँ। मैं एक एक करके महालक्ष्मी के प्रत्येक रूप को पराजित करूंगी। अत्यंत अहंकार है ना आपको द्वारका की संपन्नता पर, तो सुनिए, अब मैं धन लक्ष्मी को नष्ट कर दूंगी। धन धान्य से संपन्न द्वारका का भंडार गृह और राजकोष को मैं कैसे कुछ क्षण में रिक्त करूंगी, देखते जाइए। राधा, तुम इतनी रात्रि में ये दिए क्यों जला रही हो? आप सब तो संध्या के पश्चात भी सो रहे थे, संपूर्ण महल में अंधेरा हो गया था। हाँ राधा, तुम उचित कह रही हो। न जाने क्यों हम सब निद्रा के अधीन हो गए थे। आज से पूर्व मैंने महल में इतना अंधकार कभी नहीं देखा। अंधकार में कितनी नकारात्मकता होती है। अपने बीते हुए समय के अनुभव का स्मरण करके अपने वर्तमान में आने वाले कल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ, किंतु परंतु कुछ मत कहो। ये बताओ कि तुम मुझे क्या कहती हो? ज्येष्ठा, और ज्येष्ठा के रहते उसकी छोटी बहन दुखी रहे, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें प्रसन्न करने का मुझे एक अवसर दो, और केवल तुम्हें ही नहीं, आज मैं महल की प्रत्येक स्त्री को प्रसन्न करना चाहती हूँ। आज हम सब स्त्रियां मिलकर अत्यंत आनंदपूर्ण समय व्यतीत करेंगी। परंतु माताश्री, मात्र स्त्रियां ही क्यों, हम पुरुषों को भी तो ये अवसर मिलना चाहिए ना। हाँ, और नहीं तो क्या, ये तो अन्याय हुआ ना हम पुरुषों के साथ। यह न्याय नहीं, स्त्रियों के साथ न्याय है। आप पुरुष माने या ना माने, किंतु स्त्रियों को ये विशेष अवसर मिलते रहने चाहिए। ऐसी बात नहीं है ज्येष्ठा, संसार में प्रत्येक स्त्री श्रेष्ठ है और प्रत्येक दिन स्त्री के लिए सम्मान होना चाहिए सबके मन में। वैसे आप हमारे लिए विशेष क्या करने वाली है? मैं आज आप सबको चकित करने वाली हूँ। चिंता मत कीजिए, यह अनुभव आप सबके लिए अत्यंत सुखद होगा। धन्यवाद ज्येष्ठा, हम सभी इस सुखद अवसर के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। धन्यवाद कैसा राधा, मैं तो तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने मुझे महल में निवास करने का अवसर दिया। अलक्ष्मी के मुख पर जो प्रसन्नता दिख रही है, अवश्य उसमें कोई कुटिलता है। इस मुस्कान के पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा है। ये कैसे संभव है? ये अकस्मात ही अंधकार कैसे छा गया? सांब, कौन है आप? मेरे समक्ष आइए। मेरे पीछे तुम आए हो
तो अवश्य मैं तुम्हारे समीप हूँ। हाँ तो अब इस प्रकार अदृश्य क्यों है? मेरे समक्ष आइए ना। बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखिए, आप सर्वप्रथम मेरे समक्ष आइए। मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ, इसलिए आपका अनुसरण कर रहा था। तुम जानते नहीं हो, मेरा अनुसरण करने वाले लोग सदैव असंतुष्ट रहते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, किंतु अब मेरा पीछा मत करना, अन्यथा इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका अनुमान तो तुमने लगा ही लिया होगा। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का एक अवसर तो दीजिए। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। सहायता? तुम मेरी क्या सहायता करोगे? हम दोनों का शत्रु एक ही है, इसीलिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या ज्ञात कि मेरा शत्रु कौन है? आपकी शत्रु राधा है। क्यों? मैं उचित कह रहा हूं ना? और मैं ये भी जानता हूं कि आप राधा से उसका स्थान छीनना चाहती हैं। सत्य कहा तुमने। और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। क्या सहायता कर सकते हो तुम मेरी? राधा को पराजित करने के लिए मुझे जो भी संघर्ष करना पड़े, मैं तत्पर हूं। आप बस आज्ञा दीजिए। मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता जामवती की सहायता की आवश्यकता है। सारी स्त्रियों को एकत्रित करना है। राधा को वचन दिया है मैंने कि मैं उसके दुख समाप्त करूंगी। इस कार्य में मुझे हर स्त्री की सहायता की आवश्यकता है। क्या तुम्हारी माता मेरी सहायता कर सकती है? आप चिंता ना करें। माता ने आज तक मुझे ना नहीं कहा है। माता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कृष्ण, मैं हास परिहास की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे याद है तुम किसी विचार में खोई हुई हो। क्यों? हाँ, ऐसा भला क्यों है? तुम्हें तो ज्ञात है, तुम्हें दुखी देख के मैं स्वयं भी दुखी हो जाता। पता नहीं कृष्ण, आज मन अत्यंत विचलित सा हो रहा है। कभी कभी जिससे हम भयभीत होते हैं वो इतना भयावह भी नहीं होता। कभी कभी हमारी ही कल्पना उसे और भी अधिक भयावह बना देती है। किंतु इतना अवश्य स्मरण रखना रहता, जब भी कुछ बुरा होता है उसी समय कुछ अच्छा भी हो रहा होता है। तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? मैं समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस चिंता से स्वयं को बाहर निकालने के लिए किसी और कार्य में स्वयं का मन लगा दो। अर्थात हम एक खेल खेलते हैं। अब समझ लो, इस खेल के साथ साथ तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब खेल कुछ ऐसा है। ये कौड़ी देख रही हो? ये मैं अपने किसी हाथ में मुट्ठी बंद करके रख दूंगा। अब तुम्हें ये पहचानना है कि ये किस हाथ में है। यदि तुमने सही पहचाना, जैसे ये, तो मैं तुम्हें जीवन के विषय में एक कटु सत्य बताऊंगा। यदि तुम नहीं पहचान पाए तो तुम्हें जीवन के विषय में एक कटु सत्य मुझे बताना होगा। आरंभ करते हैं। रुको, मुझे ज्ञात हो गया है कि आगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? तुम सदैव की भांति छल करोगे और फिर मुझे इस सत्य का परिचय देना होगा। तुम रहने दो, मुझे दो। लाओ, उधर देखो। बताओ। ये एक बार पुनः सोच लो। सोच लिया। बोलो, क्या सत्य जानना है तुम्हें? मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस प्रेम की तुलना किससे करते हो, और जो भी तुम उत्तर दोगी वो वास्तविक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। कृष्ण के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, इसकी तुलना तुम किससे करती हो? ये कैसा प्रश्न हुआ कृष्ण? मैं इसका कोई उत्तर नहीं देने वाली, क्योंकि मैं
तुम्हारी प्रेम की तुलना नहीं कर सकती। प्रेम के मापदंड का कोई परिमाण नहीं होता, वो तो अनंत होता है ना। हाँ वो तो है, किंतु होता है ना कि कोई बहुमूल्य वस्तु हो, जिसे स्त्रियों के विषय में मैंने अधिकतर बार सुना है कि उन्हें आभूषणों से एक विशेष प्रकार का प्रेम होता है। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम किसी भौतिक वस्तुओं से नहीं तोला जा सकता कृष्ण, भले ही कोई वो बहुमूल्य आभूषण ही क्यों ना हो, ये तो तुम्हें ज्ञात है ना। चलो इस बात को मान लेते हैं और ये खेल आगे बढ़ाते हैं। एक क्षण। बताओ। ये पक्का? पक्का। ये तो छल हुआ, मैंने तो इसे इस हाथ में रखा था। हाँ, और ये छल भी मैंने ही किया होगा। क्या बात करती हो राधा, मैं तो वहां देख रहा था और ये कौड़ी तो तुम्हारे हाथ में थी। तो अब जब मैं जीत ही चुका हूं तो मुझे सत्य जानना है। मुझे बताओ कि तुम्हें स्वर्ण कितना प्रिय है। यदि मैं पांव से लेके शिखा तक तुम्हें सुंदर स्वर्ण से भर दूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? यदि मैं तुम्हारी सुंदर काया को अत्यंत सुंदर स्वर्ण से भर दूं, तुम्हें सजा दूं, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम तो भावुक हो गए कृष्ण। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो? बस इतना जान लो कि ऐसे ही प्रेम के प्रश्नों के उत्तर जो है राधे, कब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, कह नहीं सकते। जामवती ने हम सभी को यहाँ एकत्रित करके बहुत अच्छा कार्य किया है, किंतु हमारी जिज्ञासा को शांत नहीं किया। अब आप ही बता दीजिए ज्येष्ठा। हाँ हाँ, क्या है जो आप बताने वाले हैं? अब इस रहस्य को खोल ही दीजिए। बताइए ना, आपने क्यों बुलाया हमें? अब ज्येष्ठा क्या चाहती है ये तो ज्येष्ठा स्वयं ही बता सकती है। अवश्य, मैं आप सभी की अधीरता को भली भांति समझ सकती हूँ। क्षमा कीजिए, मैंने आप सबका अत्यधिक समय ले लिया। बहुत समय पूर्व की बात है जब मैं दिन रात किसी के प्रेम में ध्यान मग्न थी। आप सबको मैं बता नहीं सकती कि मैं उस व्यक्ति से कितना अधिक प्रेम करती थी। मेरे गहन प्रेम के कारण मुझे एक वरदान मिला था, जिसका उपयोग मैंने आज तक नहीं किया। आज मैं उसी वरदान का प्रयोग करने वाली हूँ। अच्छा, तो बताओ क्या वरदान मिला था आपको? ऐसा वरदान जो हम सब स्त्रियों को अत्यंत प्रिय है। क्या है वो वरदान, मुझे भी बताइए। स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण। स्वर्ण? सत्य? मुझे अपार स्वर्ण का वरदान मिला है, धन लक्ष्मी का वरदान मिला है। इसलिए आप जितना स्वर्ण चाहें उतना ले सकते हैं। आप सबको संतुष्ट नहीं होना है, अपनी लालसा को और बढ़ाना है। अब हम सब मिलकर इस वरदान का आज प्रयोग करेंगे। आप सबके साथ मैं वो मंत्र बोलूंगी। देखते हैं क्या ये वरदान सत्य सिद्ध होता है या नहीं। हमारा वरदान अवश्य पूर्ण होगा। ज्येष्ठा, हमें इतने स्वर्ण की क्या आवश्यकता है? हम सभी के समीप अपने अपने आभूषण है ना, वही पर्याप्त है। ये क्या कह रही हो राधा?
बिना मांगे ही हमारे मन की इच्छा पूर्ण हो रही है। हाँ, और यदि ज्येष्ठ जीजी हमें स्वर्ण देना चाहती हैं, तो इससे अधिक हर्ष की बात और क्या हो सकती है। श्री राधा, आभूषण प्राप्त करके किस स्त्री का मन प्रसन्न नहीं होता है ना? हाँ हाँ, हम सबको स्वर्ण आभूषण मिलेंगे तो हम सबके लिए कितना अच्छा होगा। यदि आप सब स्वर्ण आभूषण पाने के लिए ललायत हैं, तो मैं अपने मंत्र का उच्चारण करती हूँ। हाँ, हम सबको स्वर्ण चाहिए। आप सब अपने नेत्र बंद कीजिए। आप सब जितने भी स्वर्ण की कामना करना चाहते हैं कीजिए। मुझे 100 तोला स्वर्ण चाहिए। मैं जिस कक्ष में अपने स्वर्ण आभूषण रखती हूँ वो कक्ष पूर्ण स्वर्ण का हो जाए। और मुझे इतने आभूषण चाहिए कि मेरे संदूकों में वो आ ही ना पाए। देवी जामवती, आप राधा से भी उसकी इच्छा पूछ लीजिए। कहीं वो संकोच में स्वर्ण ही ना मांग पाई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राधा, तुम भी कुछ मांग लो ना। हम सब चाहते हैं कि तुम्हें भी स्वर्ण मिले। राधा, तुम ये सुअवसर खो दोगी। जितना भी स्वर्ण मांगना है मांग लो। हाँ राधा, तुम्हें तो अवश्य ही स्वर्ण मांगना चाहिए। मांगो। इतना आग्रह करने के पश्चात भी राधा के मन में आभूषणों के लिए तनिक भी लालसा नहीं है। क्यों? राधा स्वर्ण के लोभ में क्यों नहीं फंस रही?